Hello student, welcome to Lecture Expert YouTube channel. Today I am going to explain class 10th chemistry chapter number 2 acids, bases and salts. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को समझना। तो हमारे पास सबसे पहले हमने जानना है एसिड्स के बारे में। तो हमारे एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में घुलने पर, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक लिक्विड सॉल्यूशन जो वाटर का भी हो, ठीक है। जब एसिड्स को एक एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं। दूसरा, इनका जो स्वाद होता है यानी कि टेस्ट, वो खट्टा होता है। तीसरा, ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज कर देते हैं। तो जिस सब्सटेंस में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड्स। अब एसिड्स हमारे पास अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे कि सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? वो एसिड्स जब इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये जल्दी से यानी कि पूरे के पूरे डिसोशिएट यानी कि टूट जाते हैं किनमें? आयंस में। उन्हें हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है? वीक एसिड। इनमें क्या होता है? ऐसे एसिड्स जिनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट यानी कि नहीं टूट जाते आयंस में, उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड्स। एग्जाम्पल हैं इसके ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हमारा किस में पाया जाता है? टोमेटो में। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? कर्ड में। अब हमारे पास दो तरह के और एसिड हैं, जैसे कि कंसनट्रेटेड और डिल्यूट। अब कंसनट्रेटेड एसिड किसको कहेंगे? जिसमें तो क्या होगा? एसिड ज़्यादा होगा और पानी कम होगा, उसे हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड। और डिल्यूट एसिड किसको बोलेंगे? जिसमें कम एसिड होगा और ज़्यादा वाटर होगा। अब हम देखते हैं बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेस क्या होते हैं? जो ऐसे सब्सटेंस जिनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो हाइड्रोक्सिल आयन या फिर OH नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं बेस। सेकंड, इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है यानी कि स्वाद में थोड़े कड़वे होते हैं। तीसरा, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं यानी कि रेड लिटमस का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो ये बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब बेस भी तो दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है हमारे पास NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस के एग्जांपल है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। तो ये हमने देखा बेस के बारे में। अब हमारे पास एक टर्म्स आती है अल्कलीज। अब अल्कलीज हम किनको बोलेंगे? ऐसे बेस जो सोल्यूबल हों वाटर में यानी कि जो पानी में घुल जाते हैं, ऐसे बेस उन्हें हम कहेंगे अल्कलीज। इसके एग्जांपल हैं NaOH, KOH। अब हमने देखना है सोल्ट्स। अब सोल्ट्स क्या होते हैं? जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ या किसी मेटल के साथ तो हमें एक कंपाउंड देखने को मिलता है, वही क्या होता है? हमारा सॉल्ट। इसके एग्जांपल हैं NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। अब आने वाली हम वीडियो में देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे कि एसिड को हम किससे रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, एसिड को हम मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड को हम बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा। तो ये आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो आने वाले पार्ट्स में हम इस चैप्टर के बारे में और समझेंगे डिटेल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।